हेलो गाइस, वेलकम બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ। કેમ છો બધા? જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો હવે અમે પહોંચી ગયા છીએ સ્મૃતિવન, જ્યાં કચ્છમાં આવેલ ભૂકંપ વિશે આપણને માહિતી આપવામાં આવે છે અને ભૂકંપનો અનુભવ કરાવવામાં આવે છે। તો તમે આ વિડીયોમાં મારી સાથે અંત સુધી જોડાયા રહેજો। અને જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન જરૂરથી ક્લિક કરજો, જેથી મારા અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે। આ વિડીયોના કુલ 2 થી 3 ભાગ આવશે। सुनामी या ज्वालामुखी, ये सब इस दुनिया को इसका नया रूप देते हैं। कहीं जमीन उभर आती है तो कहीं नदियां बहने लगती हैं। हमारा अस्तित्व भी इसी परिवर्तन के कारण है। ये लगातार बदलाव दुनिया को नया और जीवंत बनाता है। ये निर्धारित करता है कि कौन और क्या अस्तित्व में आएगा और उसका रूप क्या होगा। मानव इस लगातार परिवर्तन को स्वीकार करता है और इससे बदलाव अपनाने की उसकी क्षमता बढ़ती है। तभी ऊंट तैरना सीख जाते हैं, चिंकारा 2 बूंद ओस पर जिंदा रहता है और पौधे खारे पानी में पनपने लगते हैं। बदलाव के साथ सीखने, समझने और नया रूप लेने की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। परिवर्तन को संसार अपनाता है कि वो नित नया रूप ले सके। पर्वत उभर आते हैं जहां कल सागर फैला था। लहरें कल वहां झूमेंगी जहां आज भूमि की बाहें फैली हैं।
पक्षी लुप्त हो जाएंगे या नया रूप ले लेंगे। परिवर्तन शाश्वत है। इस संग्रहालय में आप लगातार परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता को नजदीक से जानेंगे। यह यात्रा धरती के जन्म लेने से शुरू होगी और उस कल तक जाएगी जिसका निर्माण हम सब मिलकर कर रहे हैं। स्मृतिवन अर्थक्वेक म्यूजियम में आपका स्वागत करते हैं। परिवर्तनमेव स्थिरमस्ति। परिवर्तन शाश्वत है। यह पृथ्वी जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान है, निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। 4.5 अरब साल पहले यह धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मैंटल और कोर बनने लगी। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फेयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो एक भूखंड था तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहां जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने।
कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, जिससे पेंजिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंजिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहां आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गईं। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रहती है।